नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। सीटेट एसएसटी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चल रही है। इसमें हम 6th क्लास की सिविक्स की एनसीईआरटी के टोटल 6 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर पहली बार आप इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर पुरानी सारी क्लासेस देख सकते हैं आप। कंप्लीट कंटेंट जो एनसीईआरटी का है वो हमने डिस्कस किया है, साथ ही साथ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। आज जो हम बात करेंगे वो चैप्टर 7 है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शहरी प्रशासन। शहरी प्रशासन ये आपका सिविक्स की एनसीईआरटी 6 का चैप्टर 7 है। शहरी प्रशासन की हम बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो बताया गया है आपको वो बताया गया है वार्ड काउंसलर के बारे में। इसके बारे में बताया गया है वार्ड काउंसलर। तो वार्ड काउंसलर क्या होता है? तो वार्ड काउंसलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं वार्ड काउंसलर। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन दैट वार्ड एरिया। केवल हॉस्पिटल नहीं, बहुत सारा काम करते हैं ये लोकल स्तर पे, ठीक है। और ये जो वार्ड काउंसलर हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं? किसके द्वारा चुने जाते हैं? वो तो चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, अपने ही वार्ड में, अपने ही एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये शहरी प्रशासन की बात हो रही है, तो जो आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वो उस एरिया का कोई वार्ड होगा। वार्ड नंबर कितना है, आपका घर किस वार्ड में आता है, तो हर वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है, उसे वार्ड काउंसलर कहा जाता है। ग्रुप ऑफ काउंसलर्स मेक डिसीजंस ऑन पॉलिसी मेकिंग। बहुत सारे काउंसलर इकट्ठे होके पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण से संबंधित निर्णय लेने का काम करते हैं। कमिटीज ऑफ वार्ड काउंसलर्स लुक आफ्टर द वाटर। जो वार्ड काउंसलर की कमिटीज होती हैं वो पानी से संबंधित चीजें, गार्बेज कलेक्शन, कचरा इकट्ठा हो जाना, उससे संबंधित चीजों को देखते हैं। स्ट्रीट लाइटिंग, सड़कों पर जो लाइट लगाई जाती है उससे संबंधित काम करते हैं। अब बात आती है ड्यूटीज ऑफ वार्ड काउंसलर। वार्ड काउंसलर की ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटीज ऑफ वार्ड काउंसलर। वार्ड काउंसलर की ड्यूटी क्या होती है? तो वार्ड काउंसलर्स मेक द बजट। वार्ड काउंसलर बजट बनाते हैं। दे लुक इनटू द डिमांड्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वार्ड्स। अपने अपने वार्ड की जो मांग है, डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हैं। दे असाइन द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। और इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वित करने का काम असाइन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को। अब बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या होता है। तो वार्ड पीपल कैन अप्रोच वार्ड काउंसलर रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स। अब भैया जिस वार्ड में लोगों ने आपको वोट देकर जिताकर भेजा है उसके वार्ड की लोगों की समस्याओं को कौन सुनेगा? आप सुनोगे। तो अगर वार्ड के लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किसके पास आएंगे? वार्ड काउंसलर के पास आएंगे, है ना। और विद इन अ वार्ड के अंदर मेंबर्स ऑफ द काउंसलर कमिटी डिसाइड ऑन वेरियस इशूज। जो काउंसलर कमेटी के मेंबर होते हैं वो अलग अलग इश्यूज पर बात करते हैं। और कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट द इश्यूज। और जो कमिश्नर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं वो इशू को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड पीपल। वार्ड काउंसलर आर इलेक्टेड। वार्ड काउंसलर इलेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फिर म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन द सिटी। सिटी में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है। इट सुपरवाइज द डिवीजन ऑफ वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। और इट इंक्लूड द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर। इसमें क्या क्या शामिल होगा? शहर के अंदर पानी का, गार्बेज का कलेक्शन का, रोड कंस्ट्रक्शन, सैनिटेशन, साफ सफाई, ये सब आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, सॉरी म्युनिसिपल काउंसिल में। और फिर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे कहते हैं नगर निगम। क्या कहते हैं? नगर निगम। टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, रोड की लाइट का ध्यान रखना, गार्बेज इकट्ठा हो रहा है उसका, वाटर सप्लाई का ध्यान रखना। क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट एपिडेमिक्स सच एज मलेरिया एंड डेंगू। तो दिल्ली में आप देखते होंगे ना, एमसीडी की गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए, तो वो डेंगू के छिड़काव से संबंधित, डेंगू से बचाव से संबंधित
ये सारी जानकारी फैलाने का काम करते हैं। टीचर्स पीपल अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड डिसीजेस, बीमारियों से कैसा बचा जाए तो उसके लिए भी चीजें बताते हैं। रन्स स्कूल, स्कूल भी चलाते हैं। एमसीडी के स्कूल चलते हैं दिल्ली में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। हॉस्पिटल्स बनाते हैं, डिस्पेंसरी बनाते हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक चलता है दिल्ली में, है ना। कम्युनिटीज प्रोटेस्ट होता है। वार्ड कम्युनिटी कैन सबमिट इट्स पिटीशन टू द वार्ड काउंसलर, वार्ड की जो कमेटी है वो अपनी पिटीशन दायर कहाँ करती है, वार्ड काउंसलर के पास करती हैं। ठीक है, ध्यान देंगे इसको। Collective action taken is by the ward engineer and ward council. Petitions are forwarded to the municipal corporation office. जो पिटीशंस याचिकाएं आती हैं पब्लिक के द्वारा वो उन्हें फॉरवर्ड आगे कर दिया जाता है जिससे उनका समाधान हो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनको सॉल्व करने का काम करती है, नगर निगम जो है इसको सॉल्व करने का काम करती है। फिर आता है म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिकाएं। म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाएं, अ प्लेस विथ देयर ऑन लोकल गवर्नमेंट, अ सिटी टाउन और अनदर एरिया, इसे म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। इन द सिटी देयर इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है शहर में। The municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. शहर में बीमारी ना फैल जाए इसका भी ध्यान रखा जाता है। But in smaller town, these works are done by the little bit smaller organization known as municipal council. तो शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये काम किया जाता है, लेकिन छोटे शहर में, छोटे टाउन में ये काम म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा किया जाता है। यही अंतर है दोनों में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े एरिया में काम करती है, म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपैलिटीज ये छोटे एरिया में काम करती है। जैसे सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड, एक शहर अलग अलग वार्डों में डिवाइड होता है। एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड, और हर वार्ड से एक वार्ड काउंसलर इलेक्ट होता है। The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide the and debate issues. ये हमने समझ लिया। When the problems are within the ward, जब समस्याएं वार्ड के अंदर हैं, then the people who live in the ward can contact their counselor. अगर मेरे वार्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस प्रॉब्लम को किसे बताऊंगा, भैया मेरे वार्ड से मैंने जिसे चुनाव जिताकर भेजा है यानी कि काउंसलर को बताऊंगा। ठीक। After the decision taken by councillors committee and the councillors, the commissioner and the administrative staff implement that issue. तो जब उस ये काउंसलर के पास ये विवाद पहुंच जाता है तो फिर कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसको सुलझाते हैं। ठीक। क्लियर है। फिर ये डेफिनेशन दी है जो हमने पढ़ ली है। रूरल लाइवलीहुड से रिलेटेड चैप्टर है आपका रूरल लाइवलीहुड, ग्रामीण आजीविका से संबंधित चैप्टर है। डिफरेंट ऑक्यूपेशन यानी कि अलग अलग काम करते हैं गांव में लोग। पीपल इन दिस विलेज आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोफेशन सच एज ब्लैक स्मिथ्स, टीचर्स, वॉशरमैन, वेबर्स, बार्बर्स, मैकेनिक्स, शॉपकीपर एंड ट्रेडर्स। तो ये अलग अलग प्रकार से काम करने वाले लोग गांव में रहते हैं और अपनी आजीविका अर्जित करने का काम करते हैं। शॉप्स क्या है, तो कालापट्टू विलेज हैज अ वैरायटी ऑफ स्मॉल शॉप सच एज टी शॉप, ग्रोसरी स्टोर, है ना, बार्बर शॉप। ये शॉप के बारे में बताया गया है आजीविका चलाने के लिए। बेसिक चीजें हैं। लाइफ ऑफ विमेन फार्मर, जो महिला किसान है उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो द विमेन तुलसी वर्क्स इन द farmland of Ramalingam and does various work like transplanting, paddy, bedding and harvesting. ये महिला काम करती है जिसका नाम तुलसी है और ये रामलिंगम के खेत में काम करती है। She earns 40 rupees daily, एक दिन में 40 रुपए कमाती है। She also does household task, और घर के काम भी करती है जैसे कि खाना बनाना, साफ सफाई और कपड़े धोने का काम। फिर है बीइंग इन डेप्ट, कर्जा। फार्मर्स बोरो मनी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द फार्मिंग लैंड। खेती, जो किसान है अपना खेती का काम करने के लिए कर्ज भी ले लेते हैं, उधारी भी ले लेते हैं। समटाइम्स दे आर अनेबल टू रिटर्न द लोन ड्यू टू द फेलियर ऑफ मानसून। कुछ लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कर्ज लिया है इन्होंने उसे ये वापस नहीं कर पाते हैं क्योंकि
मानसून के चलते इनकी फसल खराब हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन डेब्ट, जिसकी वजह से वो कर्ज में आ जाते हैं, और फाइनली द मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस, और ये परेशान हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। कैसी लाइवलीहुड है उसके बारे में नजर डाली गई है एनसीईआरटी में। फार्मर्स, तो कालापट्टू विलेज जो है, कालापट्टू गांव है, देर आर लेबरर्स एंड फार्मर्स, लेबर भी है फार्मर भी है। ऑल ऑफ देम डिपेंड्स ऑन फार्मिंग, सभी खेती किसानी पर डिपेंड है। बिग फार्मर्स कल्टीवेट देयर लैंड एंड सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट, बड़े बड़े जो किसान हैं वो सामान उगाते हैं और फिर उसको बेचते हैं बाजार में। सम पीपल इन द विलेज डिपेंड्स अपॉन अ फॉरेस्ट, कुछ लोग हैं गांव में जो किस पर निर्भर करते हैं, जिनकी अपनी खेती नहीं है, वो जंगलों पर निर्भर करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री पर निर्भर करते हैं, डेयरी प्रोड्यूस होता है, और फिशिंग एटसेट्रा, इन चीजों पर इनकी लाइवलीहुड निर्भर करती है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के सोर्स क्या हैं, यानी कि आजीविका के स्रोत क्या हैं गांव में। तो फार्मिंग एंड कलेक्शन ऑफ महुआ, महुआ इकट्ठी करना, तेंदू पत्ता इकट्ठे करना, शहद इकट्ठा करना, इससे जी आजीविका चलाते हैं वो बेचकर इनको। फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से इकट्ठा करते हैं, है ना। और तो ये इनकी आजीविका चलाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। रूरल लाइवलीहुड की अगर हम बात करें तो पीपल इन रूरल एरिया अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज, they undertake in farming or non-farming activities, however some people do not find work to keep them employed throughout the year। गांव में आजीविका कैसी है, ज्यादातर लोग खेतों में काम करते हैं, खेतों के अलावा भी बहुत से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हमेशा काम नहीं मिल पाता है, तो वो पूरे साल काम में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, कुछ टाइम उन्हें फ्री बैठना होता है। यहाँ पे वो डेफिनेशंस दी है, कौन कौन सी डेफिनेशन है देखो। रूरल लाइवलीहुड क्या होती है, डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग लिविंग इन रूरल एरियाज, गांव में अलग अलग तरीके से पैसा अर्न करने की जो चीजें हैं उन्हें ही बोलते हैं रूरल लाइवलीहुड्स। पेस्टिसाइड क्या है, ये एक केमिकल होता है जो पेस्ट को मारने के लिए, स्पेशली इंसेक्ट को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेस्टिसाइड फसल में। माइग्रेशन क्या होता है, काम की तलाश में जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे माइग्रेशन कहते हैं। हार्वेस्ट क्या होता है, जो फसल है खेतों में उसे काटने की जो प्रक्रिया है उसे हार्वेस्ट कहेंगे। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, टेरेस फार्मिंग क्या होती है, दिस इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड, यानी कि जो हिली एरिया है, ढलान वाले एरिया है, उन पे जो फार्मिंग की जाती है उसे बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद ये अर्बन लाइवलीहुड का भी दिया है, थोड़ा सा देखो इसको। तो बेंडर और गवर्नमेंट मेजर्स, स्ट्रीट बेंडिंग यानी कि रोड के किनारे जो रेडी लगाते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, उनके बारे में बताया गया है। और फिर ये मार्केट के बारे में बताया गया है। तो मार्केट्स इन द सिटीज आर क्राउडेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, दे आर डिफरेंट शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, टॉयज, क्लॉथ्स, फूडवियर, अनटेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो ये मार्केट के बारे में बताया गया है, फेस्टिवल के टाइम पे काफी भीड़ हो जाती है। बिजनेस पर्सन्स कौन होते हैं, सिटी में देयर आर पीपल हु ऑन शूज इन वेरियस मार्केट। हरप्रीत अ बिजनेस विमेन ओपनड अ रेडीमेड शोरूम, शी buys the material from different cities of India like Mumbai, Ahmedabad and some items even from foreign countries। ये बिजनेस पर्सन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और हरप्रीत का नाम आया है इसमें, ध्यान रखेंगे। शोरूम भी होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, आजीविका चलाने के लिए। मार्केट प्लेस जो है उनमें शॉप ओपन करते हैं, फैक्ट्री एरिया होता है। एक लेबर चौक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, लेबर चौक क्या होता है, तो लेबर चौक दे आर द डेली बेस लेबरर्स हु वर्क एज अ हेल्पर टू मासूम्स, दे ऑल्सो वर्क एट द कंस्ट्रक्शन साइट। लेबर चौक वो जगह होती है जहां पे जो लेबर है वो इकट्ठी होती है काम की तलाश में, और ये कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं और अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं। सेल्स पर्सन, ये गांव की, ये शहर की लाइवलीहुड है, कौन कौन से काम करते हैं लोग, सेल्स पर्सन भी होते हैं, है ना।
और मार्केटिंग मैनेजर भी होते हैं शहर में, काम करने का काम करते हैं। उसके बाद देखो, बाकी ये बड़ा आसान सी चीजें हैं। तो ये इस प्रकार आपकी ना 6 क्लास की एनसीईआरटी फिनिश होती है सिविक्स की पूरी। ये सारी को एक बार रिवाइज कर लेना, ये सभी एनसीईआरटी को एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। देखो, वेंडर के बारे में बताया गया, वन हु सेल्स थिंग्स ऑफ डेली यूज बाई गोइंग डोर टू डोर। वेंडर कौन होता है? वेंडर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो आपके दरवाजे पर जाकर, घर घर जाकर डेली यूज की जो चीजें सेल करता है, बेचता है आपको, वेंडर। अर्बन एरियाज, तो टाउन और सिटी आते हैं अर्बन एरिया में। बिजनेस पर्सन कौन है? ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइवलीहुड कमाता है, आजीविका कमाता है, अपने आप को कुछ बिजनेस में इन्वॉल्व रख के, कुछ काम करके। एम्प्लॉयर कौन है? तो वन हु गिव्स द जॉब टू समवन। एम्प्लॉयर किसे कहेंगे? ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को नौकरी दे रहा है, उसे कहेंगे एम्प्लॉयर। और ऐसा व्यक्ति जो किसी के यहां काम कर रहा है, उसे कहते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कौन हो गया? वो जो किन्हीं व्यक्तियों को नौकरी देता है, यानी कि इसमें एम्प्लॉयर में कौन आ जाएगा? कंपनी आ जाएंगी। तो कंपनी क्या है? एम्प्लॉयर हो गई, जो काम पे रखती हैं लोगों को। कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? वन हु इज एंगेज्ड इन अ टेम्परेरी वर्क। कैजुअल वर्कर उन्हें कहते हैं कि उन्हें पूरी साल वही काम नहीं करना है, बीच में मन हुआ तो वो काम कर लिया, नहीं तो नहीं किया। कैजुअल वर्कर, कभी कभार काम करने वाला उस फील्ड में। लेबर चौक क्या होता है? ये एक जगह है वेयर डेली वेज लेबरर्स गैदर टुगेदर। ये एक ऐसी जगह है, चौराहा है, स्पेस है, जहां पर डेली काम करने वाली जो लेबर है वो एक साथ इकट्ठा होती है विद देयर टूल्स, अपने अपने औजारों के साथ। जो ऐसे औजार जिन औजारों की जरूरत उनको काम में पड़ती है। एंड वेट फॉर द पीपल टू कम एंड हायर देम फॉर वर्क। और लेबर चौक पे खड़े होकर वो ये इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और हमसे कहेगा चलो मेरे साथ, ये काम है, काम कर देना, डेली आपको एक दिन का इतना पैसा देंगे। समझ गए? वो होता है लेबर चौक। कॉल सेंटर क्या है? तो इसके लिए तो नोएडा गुड़गांव बड़ा फेमस है कॉल सेंटर के लिए। Call center. It gives a new form of employment to the people of big cities. It is a centralized office that deals with the problems and questions that customer have regarding goods purchased and services like banking, ticket booking. तो देखो, हर कंपनी का अपना एक कॉल सेंटर होता है जो अपने कस्टमर की समस्याओं का समाधान करता है, टेलीफोनिंग, ठीक है। हैकर क्या है? वन हु sells things by going from place to place asking people to buy them। हॉकर, हॉकर कहते हैं उसको, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो देखो, मोस्टली आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने पीआरआई, सॉरी, लोकल गवर्नमेंट लिखता हूं मैं। लोकल गवर्नमेंट। ये लोकल गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है एक्चुअली। एक को बोलते हैं पीआरआई और एक को बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। पीआरआई और अर्बन लोकल बॉडीज, इसे बोलते हैं पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली। और इसको बोलते हैं शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, ठीक है। अब ये जो पीआरआई हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र, और ये है आपके शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, ठीक है। पंचायत
इनका प्रमुख होता है प्रधान, और ये है, इनका प्रमुख होता है पार्षद या काउंसलर। ठीक। पीआरआई को भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 73rd अमेंडमेंट 1992। भारतीय संविधान में पार्ट 9 में जोड़ा गया है इसको, पार्ट 9। और शेड्यूल कौन सा है, अनुसूची कौन सी है, 11। ठीक। और इसे 74th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है संविधान में, और 1992 में। और भाग कौन सा बनाया इसका, 9A। और शेड्यूल कौन सा बनाया, 12। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अब एक और चीज देख लो, ये लोकल गवर्नमेंट चाहे शहर वाली हो या गांव वाली, इसका चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन ये चुनाव करवाता है लोकल गवर्नमेंट के, चाहे पंचायत के चुनाव हो या शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो। ठीक है भाई, तो दोस्त ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। इस प्रकार इस क्लास के साथ हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी के सभी 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं कंटेंट के, और बीच में पीवाईक्यू भी डिस्कस किए हैं साथ साथ। तो एक बार 6th क्लास की इस पूरी सीरीज को दोबारा से फास्ट स्पीड पे करके आप देख लीजिए, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।